हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई साहब, यूपी पुलिस नई भर्ती 2025 नए साल पर भर्ती का कोई अभी तक अता पता नहीं है। जो 40,000 या 80,000 पद, 40,000 पद या 80,000 पद, यूपीएसआई के 8,000 पद। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? कोई जानकारी अभी जेन्युइन जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि भर्ती कब तक आएगी। तो मेरे भाई, नई भर्ती आना तय है। कांस्टेबल की नई भर्ती आना तय है। उसके बाद यूपीएसआई की भर्ती भी आना तय है। इसलिए आप घबराइए मत। जेल वार्डर की भर्ती भी आएगी, पीएससी की भर्ती भी आएगी। इसलिए घबराइए मत। अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहिए। विवेक सर का कहना है कि भर्ती अगर 2 माह के अंदर नहीं आती है, जैसे कि 2 से ढाई माह में अभी ये 60,244 का फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद तब मेडिकल होगा। तब लगभग लगभग ये प्रक्रिया समाप्ति की ओर एकदम बढ़ चुकी होगी। तब विवेक सर का कहना है कि सब लोग मिलकर इको गार्डन फिर से चलते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और अपनी बात रखेंगे। और ये बात जब योगी बाबा तक पहुँचेगी, तब जो है कुछ उस पर निर्णय लिया जाएगा। तभी मेरे भाई कुछ उस पर निर्णय लिया जाएगा। जैसे 60,244 का जब पेपर लीक हुआ था, जब हम लोग सभी मिलकर इको गार्डन गए थे, तभी उसका कुछ निर्णय आया ना। उससे पहले उसका निर्णय आना नहीं था। ये मान लो अगर इको गार्डन कोई नहीं गया होता, तब निर्णय नहीं आता। इसलिए इको गार्डन चलना पड़ेगा सभी को। तो इसलिए 40,000 या 45,000 कांस्टेबल फिर से वैकेंसी 2-3 माह के अंदर आएगी। यूपीएसआई की 8,000 पद आएगी। पीएससी के पद भी आएंगे। जेल वार्डर के पद भी आएंगे। इसलिए आप घबराइए मत। अपनी तैयारी को अधिक से अधिक तवज्जो देते हुए आगे की ओर बढ़िए। यूपी पुलिस नई भर्ती जरूर से जरूर आएगी मेरे भाई। इसलिए जिनका जिनका भी सिलेक्शन 60,244 में नहीं हुआ है, वो अपना तैयारी का फोकस बना कर रखें। ज़्यादा ना पढ़ें, 2-3 घंटे ज़रूर जेन्युइन पढ़ें। 2 से 3-4 घंटे आराम से पढ़ें। सेल्फ स्टडी करें। क्लासेस ना लें। अभी जब तक भर्ती का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक तैयारी करने का मज़ा नहीं आता है मेरे भाई। ना तो टेस्ट लगाने का मज़ा, ना तैयारी करने का मज़ा। हाँ, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाता है, साफ साफ हो जाता है कि फॉर्म फिल हो गया और एग्ज़ाम डेट को की पता चल जाती है कि इस दिन को एग्ज़ाम है, तब तैयारी करने में और मज़ा आता है। इसलिए मेरे भाई, घबराइए मत। सभी लोग मिलकर एक बार फिर से इको गार्डन चला जाएगा और भर्ती आएगी। ये तो तय है, भर्ती आना तय है। और जैसे कि सिलेबस की बात की जाए, जो नए बच्चे हैं तो अपना क्या क्या इस टाइम अपना तैयार रखें। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। तो ये मान के चलो, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन तीनों में इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए कि यहाँ से आपका कैसा भी प्रश्न बने, हार्ड से हार्ड बने, सरल बनेगा तो आप लोग या हम लोग सभी करेंगे। हम यूपीएसआई या कांस्टेबल दोनों की बात कर रहे हैं भाई साहब। हार्ड से हार्ड प्रश्न भी बने, 3 चीज़ से, हिंदी, रीजनिंग, मैथ से, तब भी उसको करने की आप में क्षमता हो कि हाँ, मैं इसको कर ले जाऊंगा और कम समय के अंदर। ये ना कि हार्ड अगर क्वेश्चन बन रहा है तो समय ज़्यादा लोगे। अगर समय ज़्यादा लोगे तो आपका समय मैनेजमेंट होने करने में गड़बड़ी होने लगेगी। अगर समय मैनेजमेंट नहीं हो पाया, 2 घंटे में 1.5 ही घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। इसलिए आपको हर चीज़ सोचकर तभी आगे बढ़ना है। 1.5 घंटे में पूरा पेपर हल कर देना है। अब की बार जैसे पता चल रहा है कि यूपीएसआई का भी ऑफलाइन ही पेपर होगा। अब तक ऑनलाइन होता था, लेकिन अब की ऑफलाइन होगा। इसलिए मेरे भाई, ये मत सोचिए कि
दिक्कत हो सकती है। दिक्कत कुछ नहीं होगी अगर आपका सिलेबस अच्छे से मजबूत है और सिलेबस अच्छे से कवर है और टॉपिक वाइज कवर है और प्रॉपर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी। टेस्ट सीरीज लगाना, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट लगाने का एक ही फ़ायदा होता है, जैसे आपने टेस्ट लगाया तो उसमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ हम वीक पड़ रहे हैं। अगर अपनी गलती नहीं पता चलेगी तो काम कैसे आगे चलेगा। गलती ज़रूर पता चलनी चाहिए कि हम कमज़ोर कहाँ पर पड़ रहे हैं। जब कमज़ोरी पता चलेगी तभी आप आगे निकल पाओगे। आगे निकलने का मतलब तभी आप अपनी गलती सुधार पाओगे। देखो जैसे टेस्ट लगा तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीके, जीएस सब टॉपिक वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नहीं, मतलब एक सीरियल वाइज। जैसे हिंदी को एक बार देखो किस टॉपिक में कहाँ से गलती हो रही है, उसको वहाँ से जाके अपने नोट्स सुधार करो। नोट्स में देखो ये चीज़ उसमें मेंशन है या नहीं मेंशन है, जो चीज़ गलत हो रहा है। अगर नहीं मेंशन है तो आपको और डीप पढ़ना है अभी। इसका मतलब आप ऊपर से पढ़ें। वैसे रीजनिंग को भी देखो, रीजनिंग में भी आप देखो कि इस टॉपिक में कहाँ से गलत हो रहा है, उसको भी जाकर वहाँ से सुधार करो। देखो अगर वहाँ ये चीज़ जो चीज़ टेस्ट में पूछी जा रही है वो चीज़ वहाँ ना पढ़ाई गई हो तो उसको और डीप में जाके पढ़ो मेरे भाई। जितना डीप में जाओगे या जितना अंदर तक जाकर पढ़ोगे यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में उतना ही फायदा मिलेगा। बिना डीप जाने देख रहे हो कांस्टेबल में कैसे जीके पूछा गया था, पूरा मतलब सिस्टम हिल गया था। इस लेवल का जीके था, एकदम पूरा पल्ले नहीं पड़ रहा था। इसीलिए कहता हूँ यूपीएसआई हल्का पेपर नहीं है, या कांस्टेबल अब हल्का पेपर नहीं बन गया है कि ऐसे मतलब हलवा बना है चल के खा लो। पूरा हार्ड हो रहा है सिस्टम, जब से ऑनलाइन चल गया ना पूरा एकदम हार्ड हो गया है सिस्टम। इसलिए अगर एक भी पद निकालना है तो उसके लिए अपनी जी जान लगानी पड़ती है। इसीलिए नई भर्ती आना तय है। नए साल पर 80,000, नए साल पर 80,000 पद। नए साल पर मेरे भाई 80,000 पद। नए, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको क्या लिखा गया है। नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। लखनऊ प्रमुख संवाददाता, नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे देश सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। यह संभव होगा जनवरी 2025 में शुरू हो रहे महाकुंभ से यूपी पुलिस इस कुंभ के लिए पहली बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अभूतपूर्व होगा। मतलब तैयारियां चल रही हैं कि भर्तियां अच्छे से की जाएं और धांधली के बिना भर्ती हो। इसलिए मेरे भाई आपको भी या आपका फर्ज भी बनता है कि आप अपनी तैयारी को इतनी मजबूती से करें कि आपको 40,000 भर्ती है या 400 भर्ती है या 40 पद आए, आपको ये ठान के बैठना कि हमें एक सीट चाहिए, एक पद चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो तब आप जाकर फाइनल मेरिट में अपना नाम देख पाएंगे। जब तक ये अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे कि हमको एक सीट चाहिए भर्ती कितनी भी हो, तब आप अपना कंपटीशन खुद से लड़ेंगे और जीत कर ले जाएंगे। ये मत सोचिए कि भर्तियाँ 60,000 थी तब भी मैं नहीं निकाल पाया, 3 गुना बच्चे पास किए गए थे तब मेरा नहीं हुआ, अब कैसे मेरा होगा। तो इसको हटा दीजिए, एक्साइट करिए। आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए और ना हो सके जैसे आप नहीं घर पर रहकर या बाहर रहकर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कहीं पर भी 8 से 10 घंटे की आराम से जॉब करिए। उसके बाद जो समय बचता है उसमें अपना मैनेजमेंट करिए। अगर आप पहले से पढ़ाई किए हैं तो आराम से अपना मैनेजमेंट कर ले जाएंगे।
आराम से अपना मैनेजमेंट कर लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं मेरे भाई, घबराइए मत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। एज ए स्टूडेंट ही ये बात आपको कह रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो मेरे भाई। टेक केयर, बाय बाय बाय।